नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल में जनजीवन अस्त व्यस्त, ब्यास नदी ने लिया रौद्र रूप, किनारे बसे बस्तियों में मंडरा रहा खतरा। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और सोलन जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुल्लू में ब्यास नदी पूरी उफान पर है, जिससे नदी के किनारे बसी बस्तियों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हनुमानी बाग और लंका बेकर जैसी जगहों पर पानी घरों में घुस गया है। प्रशासन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। इसके अलावा ब्यास नदी से मिलने वाली सरबरी नदी और मणिकर्ण घाटी की पार्वती नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। वहीं सोलन में लगातार हो रही भारी बारिश से भूस्खलन की चपेट में आने से पुराने बस स्टैंड के पास मंगलवार सुबह हुए भूस्खलन में 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि राहगीरों ने खतरा पहले ही भांप लिया और सुरक्षित दूरी बना ली, जिससे किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इतिहास में पहली बार एक साथ दिखेंगी 2 महाशक्तियां। 28 अगस्त से शुरू होगा हारगी उत्सव। इतिहास में पहली बार 2 महाशक्तियां एक साथ नजर आएंगी। कुल्लू जिले के अधिष्ठाता बड़ा छमाहू और मंडी जिले के देव मार्कंडे ऋषि के बीच हारगी उत्सव कुल्लू जिले के फगवाना स्थित शेषधार में 28 अगस्त से शुरू होगा, जो कि 1 सितंबर तक चलेगा। सृष्टि के रचयिता देव बड़ा छमाहू के हरियाणों के निमंत्रण को देव मार्कंडे ऋषि कमेटी ने स्वीकार कर लिया है। बता दें कि दोनों देवताओं और उनके हरियाणों के बीच पहले से ही हारगी उत्सव को आयोजित होने की इच्छा थी, जिसे देवता ने पूरा किया। अब उत्सव की तैयारियों में कमेटी जुट गई है। हारगी उत्सव 5 दिनों तक चलेगा, जिसमें दोनों देवताओं के बीच भव्य मिलन होगा और इसके साक्षी हजारों लोग बनेंगे। स्पेशल ट्रेन से कर सकेंगे 4 ज्योतिर्लिंग और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा। देश के 4 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने भारत गौरव विशेष पर्यटक ट्रेन का संचालन करने जा रहा है। ये ट्रेन 25 अक्टूबर को अमृतसर से रवाना होकर 2 नवंबर 2025 को लौटेगी। इस यात्रा में हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ सहित अन्य राज्यों के यात्री शामिल हो सकते हैं। आईआरसीटीसी के संयुक्त महाप्रबंधक वायु एन शुक्ला ने बताया कि 8 रात और 9 दिन की यात्रा श्रद्धालुओं को न केवल आध्यात्मिक जुड़ाव देगी, बल्कि देश के इतिहास और गौरव से जुड़ने का भी मौका देगी। भारी बारिश के चलते डीएलएड के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग का स्केड्यूल रद्द। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 2 वर्ष डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड 2025-27 के लिए सरकारी और निजी डाइट संस्थानों में रिक्त सीटें भरने के लिए 28 अगस्त से प्रस्तावित दूसरे चरण की काउंसलिंग का स्केड्यूल रद्द कर दिया गया है। भारी बारिश व जगह जगह भूस्खलन के चलते यह फैसला लिया गया है। दूसरे चरण की काउंसलिंग की तिथियों को फिर से निर्धारित करने की अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विश्वा शर्मा ने ये जानकारी है। दूसरे चरण की काउंसलिंग 28 अगस्त से 1 सितंबर तक प्रस्तावित है। जानिए कितने दिन तक रहेगा बारिश का तांडव, इन जिलों में अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मानसून का रुद्र रूप एक बार फिर देखने को मिला है। लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने राज्यों के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चंबा, कांगड़ा और मंडी में भारी से अति बारिश जारी रहने की चेतावनी जारी की गई है, जिससे रेड अलर्ट इन जिलों में जारी किया गया है। वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कुल्लू में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शिमला और सोलन जैसे इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश का अनुमान है, जिसके लिए येलो अलर्ट भारी जारी किया है। पिछले 24 घंटों में मूसलाधार हुई बारिश ने पूरे राज्य में भारी तबाही मचाई है। अकेले बिलासपुर में 190 मिलीमीटर और चंबा के जोट में 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।